नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब, जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक, खेतों खलियानों, बेअबानों, मैदानों, रेगिस्तानों पर से लहराती, गुदगुदाती और आफलों की समातों से टकराती आवाज आरजे अलिफ्बा एजाज और मीडियम बन रहा है आपका अपना नई सुबह वेब रेडियो। तो लिसनर्स, कैसे मिजाज हैं आपके? कैसा गुजरा आपका पिछला सारा वीक? क्या क्या किया, क्या क्या एक्टिविटीज रही और वीकेंड कैसा गुजारा था? हम लोग आपको वीकेंड के हवाले करके गए थे और अब फिर आप लोगों को वीकेंड के हवाले करने आ गए हैं। तो बताओ जी, पिछला वीकेंड कैसा गुजरा? फिर सारा हफ्ता क्या क्या किया? कहाँ घूमने गए, कहाँ घूमने नहीं गए? किससे बात की, किससे बात नहीं की? इस शो को आपने कैसा पाया, ये भी हमें बताओ। हमारे अपने व्हाट्सएप नंबर 0330860072 पर। और बताओ कैसे हो और क्या चल रहा है? मौसम कैसा है आप लोगों के इलाके का? यहाँ तो भी बहुत शदीद सर्दी है। वैसे सर्दी में एक तरह से एंजॉय भी बंदा बहुत करता है, और इस शदीद सर्दी में अगर तो मिल जाए आपको सूप, तो भाई सर्दी का मजा दोबारा हो जाता है। मुझे अभी से भूख लगनी शुरू हो गई है और मैंने आप लोगों को भी भूख लगा देनी है भाई, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं खाने की बातें करती हूँ और फिर बातें करते करते बाकी सबको भी भूख लग जाती है। तो लिसनर्स, मेरी बातें चलती रहेंगी, आप लोगों से मैं बातें करती रहूंगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है एक बार मेरे हाथ में माइक आ जाए तो फिर छुड़ाना मुश्किल होता है। तो आइए अभी हम माइक छोड़ते हैं और बातें करने का थोड़ा सा मौका देते हैं अपने को होस्ट आप लोगों के प्यारे आरजे उमर को। तो अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? बहुत प्यारे लग रहे हैं वैसे आज आप उमर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आरजे अलिफ्बा एजाज और अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, हमारे शो को भी एंजॉय कर रहे होंगे और इसके अलावा अलिफ्बा एजाज के रदीफ़ और काफ़िए भी आपने एंजॉय किए होंगे और कुछ इनके सलाह मशवरे भी आपने एंजॉय किए होंगे। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल, तंगी या परेशानी का सामना है तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन तमाम मुश्किलात से, तमाम परेशानियों से निजात दे और आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ भर दे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चहचहाते रहें, खिलखिलाते रहें और झूमते रहें, गाते रहें। बाकी अलिफ्बा ने बहुत कुछ पूछा, कैसा गुजरा आपका हफ्ता, क्या आपने महसूस किया हमारा गुज़श्ता प्रोग्राम सुनकर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए पिछला प्रोग्राम कुछ चैलेंजिंग था, इसलिए नहीं कि अलिफ्बा एजाज मेरे साथ थी, ये तो खासी हौसला अफजा चीज़ थी और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इनका साथ नसीब हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में। मुश्किल इसलिए था कि कुछ तबीयत नासाज थी, बुखार में मैं मुब्तला था, कुछ गला भी साथ नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शो कैसे होगा, लेकिन अलिफ्बा एजाज साथ थी जिसके बायस काफ़ी आसानी रही और जो मुश्किलात हैं वो आसानियों में बदल गई। वैसे भी ये मेरी सीनियर है, इन्होंने मुझे कहने से मना किया पर हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जब मैंने नई सुबह वेब रेडियो पर स्टार्ट लिया तो मुझे ऐसे सीनियर्स मिले कि जिनके होने से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिनमें अलिफ्बा एजाज हैं, सैयदा फरवा अली हैं, इसके अलावा कुर्तुलैन अब्बासी हैं। तो ये सब आज आपने देख ही लिया ना कि सीनियर किस तरह से स्टार्ट लेता है। अगर प्रोग्राम की बुनियाद ही अच्छी रखती जाए तो फिर उस पर इमारत भी अच्छी तामीर होती है। क्या कहेंगी अलिफ्बा? जनाब, मैं अपने शाने आजदी से झुकाए रखना चाहती हूँ। कहाँ सीनियर कहाँ जूनियर, यहाँ पे हम सब ही बोलने का फन इस्तेमाल करते हैं और हम सब लोग ही आपसे बातें करते हैं। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे उमर जैसा एनर्जेटिक जूनियर नसीब हुआ। लिटरली यकीन जानिए कि मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे उमर के साथ शो करना नसीब हो, और फिर मुझे आखिरकार मौका मिल गया उमर के साथ शो करने का। तो मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती होती है। मेरा ख्वाब था कि आप सबके लाडले उमर के साथ भी मैं शो करूं। तो बहरहाल हम लोगों का साथ इसी तरह हो रहेगा 12 शो तक, और आज भी हम आपको इस्लामाबाद के ही किसी मकाम पर लेकर जाएंगे। तसल्ली रखनी है, इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। मगर पहले हमें जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको मैं सलाम तो कर लूं, उनसे हाल चाल तो पूछ लूं। तो भाई, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उन्हें आरजे अलिफ्बा और आरजे उमर की जानिब से अदब भरा, प्यार भरा, खुलूस भरा सलाम अर्ज है। आप सबको बताती चलूं कि सिर्फ हम ही नहीं, आप भी हमारे साथ बातें कर सकते हैं। खूब बातें कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860072 पर। और इसके अलावा हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे, वहां पर आपको एक प्ले बटन नजर आएगा। प्ले बटन को हिट करेंगे तो आप हमारी आवाज़ों से लुत्फानंदोज़ हो सकेंगे।
तो उमर, आइए बताइए आज हम अपने लिसनर्स को कहाँ लेकर जा रहे हैं? जी हाँ, इस ठंड में आप ले जाती हैं कभी कहीं तो कभी कहीं। इतना ठंडा मौसम है, यकीन जानिए कमरे से बाहर जाने को जी नहीं चाहता, लेकिन आप कभी कहीं ले जाती हैं, कभी कहीं ले जाती हैं। जनाब, इस ठंड में ही तो घूमने का मजा है, गर्मी में तो पसीना ही जान नहीं छोड़ता है। मुझे तो ठंड में आगे पीछे घूमना बहुत पसंद है। क्यों लिसनर्स, आपका क्या ख्याल है? और उमर, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त पंजाब में तो ख़ास तौर पे मौसम सरमा की तातीलात का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार है, क्योंकि सर्दियों की जहाँ बहुत सी चीज़ें आपको गर्मियों में याद आती हैं, उनमें से एक ये तातीलात भी है। खैर गर्मियों में ज़्यादा लंबी छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन अभी चूँकि सर्दियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, इसलिए बच्चों आपके लिए हमारा ये प्रोग्राम बहुत खास है। नोट कर लीजिए, कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए कि इन सर्दियों पर कहाँ घूमने घुमाने के लिए आपको जाना है। तो आज हम बात किस टॉपिक पर करने वाले हैं, आज हम कहाँ घुमाने आपको ले जाने वाले हैं? अलिशा, आप ही रोशनी डाल दीजिए। तो जनाब, सीट चले हैं रावल झील। ते रावल झील नाली एक पार्क है, लेक व्यू पार्क। तो भाई मेरी पंजाबी इतनी थी, मेरी पंजाबी खत्म हो गई है, तो हम आप लोगों को लेक व्यू पार्क लेके जा रहे हैं। पर्सनली मैंने यहाँ का बहुत बार विजिट किया है, बहुत अच्छा पार्क है। अगर मुझे कहीं घूमने जाना होता है, मुझे कोई पूछता है अच्छा जी इस्लामाबाद जाना है, कहाँ घूमने जाए, तो मैं पहला नाम लेती हूँ मारगला ट्रैक्स, दूसरा नाम लेती हूँ लेक व्यू पार्क, और कई बार मैं पहला नाम ही लेती हूँ लेक व्यू पार्क का। भाई बहुत ही मजे का पार्क है ये। इसमें आपको लेक भी मिल जाती है, इसमें आपको बर्ड केज भी मिल जाता है, इसमें आपको बारबेक्यू के लिए एरिया भी मिल जाता है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी मिलता है। क्या कुछ है जो इस पार्क में नहीं है? यानी सब कुछ है इसमें। लाइक आपको हॉर्स राइड्स, बहुत कुछ मिलता है। बहरहाल आपको इस पार्क के बारे में भी बताएंगे, इतनी जल्दी क्या है। अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी, मेरे साथ एक दो काफी फनी एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, काफी हॉरर एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी, पर उससे पहले हम उमर के ख्यालात जानेंगे इस पार्क के बारे में। उमर, आप बताइए, आप कभी लेक व्यू पार्क आए? आपने विजिट किया है आपने कभी इधर? मैं आज अपने लिसनर्स के हमरा यहाँ का सफ़र करने वाला हूँ और आज आपके साथ ही इंजॉय करेंगे। बाकी इस्लामाबाद का तज़किरा और इस्लामाबाद की मकामी ज़बान में सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस्लामाबाद का इतना जिक्र कर रहे हैं तो कुछ जायज़ा ले लेते हैं इस्लामाबाद की तारीख़ का, वहाँ के मशहूर मकामात का, और फिर हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस नेशनल लेक व्यू पार्क तक भी पहुँच जाएंगे। यानी 1959 में ये बात तय हो गई थी कि जो कराची है वो मौजू नहीं है वफाकी दारुल हुकूमत के लिए, और उसके बाद 26 फरवरी 1960 को सदर अयूब खान की सदारत में एक इजलास हुआ जिसमें यह तय पाया कि नए दारुल हुकूमत का जो नाम है वो इस्लामाबाद रखा जाएगा। ये नाम तजवीज़ किया गया और फिर 28 मई 1960 को इसका जो मास्टर प्लान है वो मंजूर किया गया। ये इजलास मुनक्किद हुआ था शक्करपड़ियाँ के मकाम पर, और इसमें तय ये पाया कि जो इस्लामाबाद है इसके तमाम सेक्टर्स जो हैं वो 2 किलोमीटर उसकी लंबाई होगी और 2 किलोमीटर ही उसकी चौड़ाई होगी, और हर सेक्टर में 4 मज़ीद सेक्टर्स होंगे। बाकी अगर हम ये बात करें कि इस्लामाबाद कहाँ वाक़ है, कितने कितने फ़ासले पर वाक़ है पाकिस्तान के मशहूर शहरों की अगर हम बात करें तो ये रावलपिंडी से 16 किलोमीटर के फ़ासले पर है, और लाहौर से 296 किलोमीटर के फ़ासले पर है, पेशावर से 102 किलोमीटर के फ़ासले पर है, और कराची से यानी कि शहर कायद से 1520 किलोमीटर के फ़ासले पर ये वाक़ है। जी, तो फ़ौरन से कुछ मशहूर मकामात का जायज़ा लेते हैं और उसके बाद फिर आपको लेक व्यू पार्क पहुंचा आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपारा चौक बना, उसके बाद ये है कि रावला डैम है, इसके अलावा तरबेला डैम है, और उसके बाद ये तीसरा बड़ा मंसूबा था, ये जो लेक झील है ये तीसरा बड़ा मंसूबा था जो कि यहाँ पर बनाया गया। और फिर यहाँ पर बहुत सी इमारत बनने लगी, होटल्स बनने लगे, प्लाजे बनने लगे, ऐवान सदर बना, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट बना, इसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी, और इसके अलावा लोक विरसा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। छत्तर पार्क है जो कि यहाँ पर बना। और अगर आपको जाना हो लेक व्यू पार्क तो उसके लिए आपको जो रास्ता इख्तियार करना होता है, यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद से अगर आप इसी छत्तर पार्क ही की जानिब जाएँ तो उससे कुछ पहले, बल्कि आप ये कह लीजिए कि बाराकाऊ की बस्ती से भी कुछ पहले आपको लेक व्यू पार्क मिलता है। आप यहाँ पर जाते हैं और जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? बहुत ज़रूरी काम करना होता है, और वो ये है कि आपको सबसे पहले टिकट लेना होता है। जब आप टिकट लेते हैं तो फिर आप दाखिल होते हैं, वहाँ बेआवाज़ गाड़ियाँ आपकी मुंतज़र होती हैं, और इसके अलावा चाको चौबंद अमला भी वहाँ पर मौजूद होता है। और जैसे ही आप वहाँ खूबसूरती पर निगाह डालते हैं तो आपकी आंखें साकित हो जाती हैं, इस कदर खूबसूरत मनाज़र इस पार्क के हैं। और इस पार्क का एक और ख़ासा ये भी है कि मशरिक़ की सिमत बना है, वगरना इससे कबल जो तमाम पार्क मौजूद हैं इस्लामाबाद में वो मगरिब
मगरिब की सिमत बने थे, तो ये भी इसका एक खासा है। और यहाँ पे आपको हर ही जानिब रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। इसके अलावा सुर्ख और सफ़ेद टाइलों से सजी जो राहदारियाँ हैं वो भी इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा करती हैं, इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं। और इसके अलावा जैसे कि अलिशबा जिक्र कर रही थी कि यहाँ ओपन एयर किचन भी मौजूद है, जहाँ पर जो फैमिलीज़ है उनकी पर्दादारी और राजदारी का ख़ास ख्याल रखा गया है। यानी यहाँ पर जो हर किचन है उसमें 12 से 15 फुट का फासला मौजूद है, ताकि सब राजदारी से पर्दादारी से जो भी इंजॉय करना चाहते हैं वो कर सकें। यहाँ आपको बहुत मज़े की खुशबुएं आती हैं, जिसमें चिकन है, मटन है, कबाब है, मछली है, और घर से आए बिरयानी की जो खुशबू है वो फ़िज़ाओं में फैल रही होती है, फ़िज़ाओं को मुअत्तर कर रही होती है, और एक अजीब सा समा जो है वहाँ पर बना हुआ होता है। लेकिन इस्लामाबाद के लोगों का एक और बहुत ज़बरदस्त खासा है उनका, कह लीजिए कि वो बहुत फ़र्ज़ शनास हैं, वो बहुत ज़िम्मेदार हैं। यानी वो जो कुछ यहाँ पर फैलाते हैं, भले बॉटल्स हों, हड्डियाँ हों, इसके अलावा शॉपर हों, तो वो इसको एक बड़े शॉपर में डालकर और कूड़ादान तक पहुँचाना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, अपना फ़र्ज़ समझते हैं, और इसको बिल्कुल नहीं भूलते हैं। और कभी अगर भूल चूक हो भी जाए तो यहाँ पर सफाई के लिए अमला भी मौजूद है। तो इस पार्क की जहाँ बहुत सी खसूसियात हैं, उसमें से एक ये भी है कि यहाँ सफाई का ख़ास एहतमाम किया जाता है। एग्जैक्टली और उमर, इस पार्क में सफाई इतनी होती है कि आप कभी भी चले जाओ इस पार्क में, आप देखोगे रश बहुत ज्यादा होता है, मगर कभी भी आपको इस पार्क में गंदगी या कूड़ा किरकिट कभी भी नजर नहीं आता। और ये चीज मैंने खुद देखी है। फैमिलीज आती हैं, लिटरली वो बारबेक्यूज करती हैं, वो बहुत इंजॉय करते हैं, मगर साथ साथ वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि आपने यहाँ पर इस तरह से कूड़ा किरकिट नहीं फैलाना है। और इतने प्यारे तरीके से वहाँ पे उन्होंने बाकायदा टेबल सेट किए हुए हैं, कुछ टेबल्स पे कनोपीज हैं, कुछ पे नहीं हैं, और एक अलग से बारबेक्यू एरिया है। सब इतने आराम से मैनेज करते हैं लोग, और इतने अच्छे तरीके से मैनेज होता है कि बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। यही वजह है कि इस्लामाबाद के पार्क की लेक जो है वो अभी तक बिल्कुल साफ सुथरी है। इसमें हर जगह का ही एक अपना मज़ा है, हर जगह पे अपना लुत्फ आता है, मगर जो लुत्फ आपको लेक के किनारे बैठ कर आता है वो और कहीं पे भी नहीं आता है। इस पार्क में मेरी फेवरेट जो चीज़ें हैं वो एक है इनका बर्ड केज, एक है इनका जो है लेक साइड। वो ये दोनों जगह इतनी पीसफुल, इतनी प्यारी बनी हुई हैं कि जिसकी हद नहीं है। आपको बताएंगे इन चीज़ों के बारे में भी, इन चीज़ों पे रोशनी डालेंगे, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी। जैसे कि अलिशबा ने आपके साथ रावल लेक का जिक्र किया, यहाँ पर साफ़ और शफाफ पानी है जो कि बहुत लुत्फ़ देता है और आप बहुत इंजॉय करते हैं। बाज़ मुझ जैसे जो होते हैं वो तो किनारों पर ही बैठे रह जाते हैं, खड़े रह जाते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे जो कि अलिशबा की तरह जुर्रत व बहादुरी के मुजस्समे होते हैं, वो इस लेक के जो मनाजिर हैं उनका जायज़ा इस झील में सफ़र करके और फिर लेते हैं और बाकायदा एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा बर्ड केज का भी जिक्र कर रही थी, तो कहा यह जाता है कि दुनिया के जो चंद बड़े बर्ड केज हैं उनमें से एक है। मज़ीद अलिशबा से जानते हैं। भाई उमर, मैं आपको क्या बताऊं, बर्ड केज मेरी एक मोस्ट फेवरेट जगह है। अच्छा, मैं बहुत पहले गई थी तब ये बर्ड केज बन रहा था। व्हेन आई वाज लाइक, मैं 8 साल की थी तब ये बर्ड केज तामीर हो रहा था। उस टाइम तो मैंने देखा था, एंड तभी मैं देखती थी, मैं कहती थी यार इतना बड़ा, हमें पहले लगा ये टेनिस कोर्ट है या कोई इस तरह की चीज। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा ये क्या बन रहा है? मैंने कहा बर्ड केज बन रहा है। तकरीबन इसको कंप्लीट होने में मेरे ख्याल से कोई 8 साल लगे, एंड लाइक 8 साल के बाद मुझे याद है मैं गई थी। उसके बाद इतना उन्होंने इसको एक एडवांस करके रखा है। लाइक सबसे पहले तो आप एंटर होने लगते हो तो आपको एक स्टॉल नजर आता है, और स्टॉल पे आपको क्या नजर आता है कि पॉपकॉर्न और डिफरेंट जो बर्ड्स को खिलाने पिलाने की चीजें हैं वो पड़ी हैं। एंड आई वाज वंडरिंग अंदर किस तरह का है, लाइक इतना बड़ा है तो क्या होगा। बट जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि हम लोग खुद केज के अंदर हैं और वहां पे बर्ड्स आपके आसपास घूम रहे होते हैं। लाइक मेरे आसपास, मैं अंदर गई थी, मुझे याद है मेरे आसपास 4 से 5 मोर खड़े हुए थे, और फिर वो मोर लाइक इतने कोई वो क्रेजी होते हैं खाने पीने के पीछे कि वो आपके हाथ से लिटरली ले रहे होते हैं, उनको जरा डर नहीं लगता है, और वो इतने प्यार से। फिर थोड़ा सा मैं आगे गई, वहां पे आगे आपको डिफरेंट जो कलर के तोते हैं वो नजर आते हैं, और वो भी बिल्कुल भी नहीं डरते, वो आपके आसपास आके बैठ जाते हैं आपके ऊपर। कई बार मेरे एक तो मेरे कंधे पे आके बैठ गए थे। फिर इसी तरह आप आगे जाओ तो आपको फ्लेमिंगोज नजर आते हैं, और अंदर ही लाइक ट्रीज हैं, उन पे बर्ड्स बैठे हुए होंगे, डिफरेंट
और जगहों पे आपको नजर आ रहे होंगे, वो लोग अपने मस्ती में होते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हम लोग परिंदों की जन्नत में आ गए हैं। और वहां पे आप लोगों को लंच बॉक्सेस वगैरह लेके जाने की इजाजत नहीं है, इस तरह की कोई गन वगैरह या कोई एरो या इस तरह की कोई चीज लेके जाने की इजाजत नहीं है बर्ड्स की सेफ्टी के लिए। पर वहां पे बहुत एक प्यारा सा इन्होंने सेटअप किया हुआ है। वहां पे म्यूजिकल बैंड टाइप सेटअप होता है, रुबाब लेके मुझे याद है वो अंकल उस दिन खड़े हुए थे और साथ साथ उनके कोई और इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, वो रुबाब बजा रहे थे। वो इतनी प्यारी फीलिंग थी। अच्छा, फिर उसमें आगे मैं गई तो वहां पे एक और सेटअप था। उसमें ये था कि जिस तरह लकड़ी का पुल होता है उस तरह से उन्होंने एक लकड़ी का पुल बना हुआ था, नीचे लेक थी मुझे याद है, और वो लकड़ी का एक पुल बना हुआ था। वैसे डर बहुत लगता है उस पर चढ़ते हुए, क्योंकि लाइक वो जिस तरह फटे फटे रख के पुल बना होता है वो उस तरह से बना हुआ था। एंड जब मैं उस पर चल रही थी वो बहुत ज्यादा हिल रहा था। बट नीचे लेक में आपको डिफरेंट किस्म की स्वान्स और डिफरेंट डक्स और इस तरह से चीजें नजर आती हैं। और वो पुल आपको लेक को क्रॉस करा के थोड़ा सा तो आगे एक और जगह लेके जाते हैं जहाँ फिर आगे बर्ड्स हेवन है। तो आगे था, उन्होंने लिखा हुआ था टेम्ड बर्ड्स। कुछ होते हैं जैसे पीकॉक्स वगैरह, ये होते हैं टेम हुए होते हैं, बट कुछ जंगली वाले बर्ड्स होते हैं ना। तो मैं आगे गई तो वहां पे उन्होंने उस तरह के रखे हुए थे। लाइक लिटरली मैंने तो एक पैरेट को देखा था, उसकी चोंच मेरे हाथ से बड़ी थी और वो मेरे पास आ रहा था एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड ये क्या होने वाला है। बट उसने मेरे हाथ से पॉपकॉर्न इतने लाइक आराम से लिए कि मुझे लग रहा था इस बर्ड को डर लग रहा है कि ये मेरे हाथ को ना खा ले गलती से। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, फिर एक बहुत फनी एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, क्योंकि वहां पे बर्ड्स बहुत ज्यादा थे और मुझे अब ये तसल्ली हो गई थी कि ये कुछ भी नहीं कहते। तो वहां पे मुझे एक जगह नजर आई ढेर सारी क्रेन्स। क्रेन क्या होता है? क्रेन होता है बड़ा सा बर्ड होता है, लंबी लंबी टांगे होती हैं उसकी, ठीक ग्रे कलर का होता है स्वान की तरह की, बट उसकी बीक बहुत लंबी होती है। तो वहां पे मुझे एक जगह पे ढेर सारी क्रेन्स नजर आई और मैं उनके पीछे भागना शुरू हो गई। अब मैं क्रेन्स के पीछे भागी, 2-3 तो भाग गई, बट एक क्रेन ने क्या किया, अपने पूरे पर फैला के अपनी चोंच मेरी तरफ करके मेरे पास आना शुरू हो गई और मैं चीखे मारती भागी वहां से। मैं बहुत डर गई थी उससे कि मुझे लगा ये मुझे मारेगी, बट थैंक गॉड मैं भाग गई तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। बहरहाल ये थी बर्ड केज की कहानी। आज भी मैं जाती हूँ तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ और मैंने जब भी लेक व्यू जाना होता है पहले मैंने बर्ड केज जाना होता है, फिर मैंने लेक की साइड पे जाना होता है। अब बर्ड केज में उन्होंने काफी और एडिशंस की हैं, जैसे मेरे ख्याल से वो लोग और भी डिफरेंट कलर्स के पीकॉक्स रख रहे थे। जैसे मैंने देखा वहां पे ब्लू वाला तो था ही था, फिर साथ साथ उन्होंने व्हाइट भी रखा हुआ था। फिर मैंने वहां पे देखा उन्होंने ब्राउन भी रखा था और वो एक पर्पल कलर का भी लाए थे, वो भी बहुत प्यारा था। बहरहाल इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस और बहुत मजा आता है आज भी जब हम जाते हैं। तो उमर आप क्या कहेंगे ये सब सुन के और मेरी कहानी सुन के? बिल्कुल अलिशा, आज तो ऐसा लग रहा है कि हम वाक़अतन उस पार्क में मौजूद हैं। जितना ज़बरदस्त तरीके से आप बयान कर रही हैं एक एक चीज़ को, बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं। और साथ में आप ये बता रही थी कि आप 8 साल बाद गई, फिर 8 साल बाद गई। मैं तो काउंट कर रहा था, शायद बाकी लिसनर्स भी, कि आप कितनी बार 8-8 साल बाद जाएंगी, उससे आपकी एज का तयन करने में आसानी रहेगी। लेकिन आप 2 बार ही गई हैं अभी तक। नहीं, मैं 2 बार नहीं, मैं काफी बार गई हूँ, बट बर्ड केज वाली साइड पे मैं बहुत कम गई थी क्योंकि वो दूर से ही नजर आ रहा होता था कि अभी वो बन रहा है। वैसे मैं जाती थी तो मैं लेक वाली साइड पे जाती थी, पर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी यार कि अब ये वाला देखना है, ये वाला देखना है अब यार। वो 8 साल बाद कंप्लीट हुआ था, उसकी तामीर में 8 साल लगे थे। आई वॉज लाइक सेइंग दिस थिंग, बट वो 8 साल लगे, बट वो 8 साल दे वर वर्थ इट। बहुत अच्छा बना हुआ था। और इसके अलावा ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से आपने बताया कि अक्सर हम ये देखते हैं कि परिंदे कैद में होते हैं, लेकिन यहाँ आप ये महसूस करते हैं कि शायद आपको कैद कर दिया गया है, आप पिंजरे में मौजूद हैं और परिंदे जो है वो आज़ाद फ़िज़ाओं में मौजूद हैं। तो ये भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ। वो परिंदे आप देखो कि वो पिंजरा ही इतना बड़ा है कि परिंदों के लिए बाकायदा वहां पे दरख्त है, उनके लिए पूरा सेटअप है। उनको कैद में वो हैं अभी भी, नो डाउट, बट उन्हें वो कैद महसूस नहीं होती क्योंकि वो एकड़ पे फैला हुआ है पिंजरा। तो परिंदे आराम से उड़ सकते हैं, आराम से आगे पीछे जा सकते हैं। इट इज लाइक पूरा उनके लिए एक जंगल आबाद हुआ है जिसमें वो आराम से रहते हैं, अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज होते हैं। ये चीज मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी कि परिंदों को भी आप कैद में महसूस होता होगा। आप देखते हो जब भी परिंदे कैद में होते हैं, जब भी आप जाते हो बर्ड केज, परिंदे सहमे हुए आपको एक साइड पे बैठे नजर आते हैं, बट यहाँ कोई परिंदा आपको सहमा हुआ नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे सारे परिंदे अपनी मौज में, अपनी मस्ती में आपको नजर आ रहे थे और आप उन्हें आगे पीछे टहलता कूदता हंसता मुस्कुराता देख सकते थे। ये एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था मेरे लिए।
हम अपने लिसनर्स को लेक में बोटिंग भी करवाएंगे। लिसनर्स, आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ बर्ड केज की आपको सैर नहीं करा रहे, आगे लेक की तरफ भी जा रहे हैं। आज आप हमारे संग मौजूद हैं नेशनल लेक व्यू पार्क में और लेक की जानिब हमें बढ़ना है। अलिशबा के बहुत से वाक़यात हम सुन रहे हैं, इनसे आंखों देखा हाल ये आपको बता रही हैं और हम सब महसूस हो रहे हैं, आज जान रहे हैं नेशनल लेक व्यू पार्क के मुतालिक कि वहाँ पर क्या क्या मौजूद है, किस किस तरह से मौजूद है। अभी हमने बर्ड केज का जिक्र सुना और अब हम बढ़ते हैं झील की जानिब कि झील की कुछ खुसूसियात हमें बताइए। तो लिसनर्स, आइए अब मैं आपको लेके जाती हूँ हमारी प्यारी सी रावल झील की जानिब। तो रावल झील पे जाने से पहले सबसे पहले आपने याद रखना है कि सफाई का खास ख्याल रखना है। अच्छा, वहाँ पे ना जगह जगह नोटिस भी लगे हुए हैं कि यहाँ पे आपने कचरा वगैरह नहीं फेंकना, क्योंकि ये झील बिल्कुल साफ है और कई गाँव में इसी झील से पानी भी जा रहा है, पानी सप्लाई होता है। तो वहाँ पे ये नोटिस लगे हुए हैं, इस वजह से वहाँ पे लोग कचरा जानबूझ के नहीं फेंकते। अच्छा, जब आप झील की जाने लगते हो तो सबसे पहले तो आपको बहुत ही प्यारा सा व्यू मिलता है, और स्पेशली अगर आप सर्दियों की दोपहर में जाओ तो सूरज के किरणें झील पे पड़ रही होती हैं और वो झील एक बहुत ही प्यारी लग रही होती है। लिटरली झील शाइन कर रही होती है, बहुत प्यारा मंजर होता है। और उस झील की तरफ जब आप जाते हो तो वहां पे ना झील की साइड से उन्होंने गोल्डन कलर के पॉट्स रखे हुए हैं जिसमें उन्होंने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, तो वो इतना प्यारा फीलिंग होती है। और झील को बैठ के देखने के लिए आपको नजर आता है सबसे पहले वाइट कलर के टेंट्स लगे हुए हैं जिनके नीचे डिफरेंट बेंचेस हैं, और वहां पे बैठ के आप झील के नजारे कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मुझे इनकी बहुत और अच्छी लगी, वो ये थी कि एक तो होता है आप झील के किनारे पे हो, एक उन्होंने राहदारियां सी बनाई हुई हैं जो आगे तक जाती हैं। अगर आप चाहो तो आप आगे तक जाके वो राहदारियां, फिर आगे ग्रिल लगी हुई एंड हो जाती हैं, बट आपको ऐसा लगता है जैसे आप झील के मिडिल तक आ गए हो और फिर आप वहां से नीचे पानी को देख रहे होते हो। और कई बार तो अगर आप अच्छे सावन वगैरह में ना जाओ, सर्दियों में जाओ, तो आपको कई बार झील में डिफरेंट स्वान्स भी तैरती नजर आती हैं। और एक बार तो मैंने बगलों को और मछलियों को भी देखा था झील में, मुझे याद है। अच्छा, एक और अपना एक्सपीरियंस मुझे याद आ गया, मैं शेयर करती हूँ। इसी तरह मैंने आपको बताया वहां पे राहदारियां बनी हुई हैं, तो मैं इसी तरह एक ब्रिज था तो वहां पे खड़ी हुई देख रही थी। तो मैं थी, मेरे साथ मेरी खाला थी और मेरा भाई था, तो मैं पुल पे खड़ी हुई थी और वो इतना प्यारा मंजर था, पेड़ थे और वो पेड़ों का साया झील में गिरा था और पानी पूरा ग्रीन नजर आ रहा था। वो बहुत प्यारा व्यू था। और मैं पुल पे खड़ी हुई नीचे पानी में ही देख रही थी कि एकदम क्या हुआ, ब्रिज के नीचे से स्वान निकल के आई और वो जो लेक का किनारा था वहां पे डिफरेंट लाइन में मैं देख रही डक्स बैठी हुई थी। अब मेरा मूड था कि मैं जाऊं उधर उन डक्स के पास, बट वो चूंकि किनारा थोड़ा सा पथरीला होता है तो वहां पे उन्होंने रीलिंग लगा के रोका हुआ था कि आगे क्योंकि पथरीली जगह है तो कोई लेक में ना गिर जाए। मेरा दिल भी करे कि मैं उस तरफ जाऊं, पर वो रीलिंग लगी हुई थी। और किनारे पे पहुंच के लिटरली मैंने वहां जाके क्लैप किया और वो सारी डक्स उड़ी और मुझे इतना डर लगे कि अब मेरा पाँव स्लिप होगा, मैं नीचे गिर जाऊंगी। बहरहाल ये बहुत मजे का एक्सपीरियंस था। ठीक है, मैंने वहां ब्रिज को क्रॉस करके वहां पे जो किनारा था उसके बिल्कुल पास पहुंच के मैंने वो सारी चीज देखी, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा जब आप लेक में बोटिंग करते हो तो भी बहुत मजे का एक्सपीरियंस होता है आपका। आप लेक में बोटिंग करते हो, साथ साथ आप लेक में थोड़ा सा पानी को फील करते रहो, तो वो इतना प्यारा एक्सपीरियंस आता है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आता है कि जिसकी हद नहीं है। अच्छा, अगर आप उस लेक को देखो तो वहां पे आपको लेक के सामने बनीगाला का एरिया भी नजर आता है। अच्छा, तुम लोगों को बनीगाला का व्यू बताती हूँ। बनीगाला का व्यू अगर तुम लोग देखते हो तो जब आपको दूर से बनीगाला नजर आता है ना, तो आपको वहां से ऐसा नजर आता है जैसे एक आइलैंड है जो कि पानी में है, तो बहुत ही एक खूबसूरत मंजर होता है वो। तो आप भी कभी लेक व्यू पार्क जाओ तो आप लाजमी बोटिंग करना लिसनर्स, और मुझे बताना। मेरे ख्याल से गर्मियों में उन्होंने बोटिंग बंद की होती है, सर्दियों में बोटिंग होती है। मगरिब के बाद नहीं करने देते हैं, दिन में ही करने देते हैं, क्योंकि वो मगरिब के बाद वहाँ पे डिफरेंट और इस तरह के जानवर जिनकी वो लेक रिहाइश गाह है वो निकल आते हैं, तो फिर रात को नहीं करने देते हैं। बट तुम लोग दिन में जाओ तो बोटिंग लाजमी करना, तुम लोगों की विजिट वर्थ इट हो जाएगा, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। जी अलिशबा, आप तो बातें करती जाएंगी और आज आपको पता चला ना कितना फर्मा बरदार आरजे आपको मिला है, चुप करके बस सुने जा रहा है। बाकी ये है कि आपने कश्ती के मुतालिक इतनी बातें की, तो क्या वो चप्पू चला के और खुद उसको चलाते हैं कश्ती को, या वो जो मोटर वाली एक होती है बोट वो है? मोटर वाली भी होती है, चप्पू वाली भी होती है, और एक चीज होती है ट्राइसिकल्स, आप लोगों ने देखी होंगी, वो भी होती हैं।
मुझे चप्पू वाली बोट पसंद है या ट्राइसिकल पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद जिसमें मोटर होती है, क्योंकि चप्पू वाली बोट से आपको ये लग रहा होता है कि आप खुद चला रहे हो, या वो ट्राइसिकल, तो मैं वो वाली प्रेफर करती हूँ। वैसे आपको मोटर वाली भी मिल जाती है वहाँ पे, चप्पू वाली भी मिल जाती है और ट्राइसिकल भी मिलती है। अच्छा, मोटर वाली का एक नुकसान ये भी है कि बड़ी जल्दी आपका सफ़र मुकम्मल हो जाता है, किसी भी झील का हो, कहीं का भी हो, वो तो चंद मिनट में वापस आ जाते हैं। एग्जैक्टली और मोटर वाली इतनी तेज चलती है, इतनी तेज चलती है कि आपको सही तरह से एंजॉय ही नहीं करने देती है। वो बहुत तेज, वो बस चलती जाती है, चलती जाती है। चप्पू वाली में ये होता है कि आप अपनी मर्जी से आहिस्ता 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 चलाते रहते हो। और ट्राइसिकल तो खैर आपकी अपनी ही होती है, वो तो आप चाहो आगे जितना, वो बस ज्यादा आगे आपको नहीं लेके जाने देते, क्योंकि वो फिर ज्यादा आगे जो है वो फिर आप रीच से दूर हो जाते हो। फिर आप कहीं भी ट्राइसिकल लेके भाग जाओ तो वो पकड़ नहीं सकते हैं। तो ट्राइसिकल की लिमिट होती है, बट बोट मोटर वाली में बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं मोटर वाली बोट में ऑनेस्टली स्पीकिंग लेक व्यू पार्क में कभी भी नहीं बैठी, ना मेरा मूड था। तो बहरहाल उमर, आप बताइए, आप अगर कभी लेक व्यू पार्क आए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? सबसे पहले आपने बताया बर्ड केज के बारे में, तो मैंने सोचा कि वहाँ लाजमी जाना है। अब आप झील के मतलब बता रही हैं तो कुछ ख्याल बदले बदले से हैं। अब मज़ीद आपने झूले बताने हैं तो फिर फैसला करते हैं कि आखिर में कहाँ पहले जाना है, कहाँ बाद में जाना है। जाना तो हर जगह ही है, और बाकी ये है कि हमारे जहन में तो फ़ौरन से जो चीज़ आती है कि पार्क है, वो खाना खाएंगे, झूले झूलेंगे और लौट आएंगे। अभी झूलों की जानिब तो आप हमें लेकर ही नहीं गई। पता नहीं आपको लगता है कि वो पैसे आपकी जेब से खर्च होने हैं इसलिए, या फिर किस लिए? तो वहाँ भी ले जाइए। तो चले आइए लिसनर्स, मैं आपको लेक व्यू पार्क के झूलों की जानिब लेके चलती हूँ। अच्छा, झूलों से एक बात याद आई, लेक व्यू पार्क की लेक के पास, अभी हम लेक के पास ही आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे झूलों की तरफ। लिसनर्स, इतनी देरी से दौड़ नहीं लगानी है, बहुत टाइम है हमारे पास। तो लेक व्यू पार्क में लेक के पास अगर आप हो तो आप या तो हॉर्स राइड लो वहां पे, या तो आप ऊंट की सवारी करो। बहुत एंजॉय करोगे इस चीज को भी आप लोग। तो आइए अब हम ऊंट पे बैठते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊंट से कहते हैं कि हमें झूलों की तरफ लेके जाए। तो अच्छा, वहां पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि वहां पे अगर आप थोड़े से इस तरह के हो कि आप इलेक्ट्रिक राइड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपकी जेब इस चीज की इजाजत नहीं देती, तो वहां पे आपके लिए दूसरी राइड्स भी उन्होंने इतनी अच्छी, इतनी एक्साइटिंग बनाई हुई हैं कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो। वहां पे आपको स्लाइड्स की इतनी वैरायटी मिलेगी। वहां पे आपको फंकी हाउस मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डिफरेंट किस्म के स्लाइड्स होंगे, डिफरेंट किस्म के स्विंग्स होंगे, और वो इतने ज्यादा स्टाइल्स में, इतनी ज्यादा मिकदार में हैं कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको डिफरेंट स्प्रिंगर्स मिल जाएंगे वहां पे, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट शेप्स के झूले हैं, और वहाँ वो कोई भी ले सकता है, उन पे टिकट नहीं है बिल्कुल भी। आप जाओ, आप घूमो, आप फिरो और आप वो चीजें लो। ठीक, आपको इलेक्ट्रिक राइड्स की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक राइड्स वहां पे इतनी ज्यादा हैं भी नहीं। वहां पे इस टाइप के झूले बहुत ज्यादा हैं। इलेक्ट्रिक राइड्स में बात करें तो वहां पर आपको पायरेट शिप मिल जाता है, आपको बम्पिंग कार्स मिल जाती हैं, बिग व्हील मिल जाता है, इसके अलावा एटीवी बाइक्स मिल जाते हैं आपको। अच्छा, लेक व्यू पार्क के साथ एक और पार्क था, मुझे याद है, उस पार्क में सिर्फ इलेक्ट्रिक राइड्स थी, तो मैं वहां भी चली गई। पार्क का नाम था लैला पार्क, उस इलेक्ट्रिक राइड का नाम था प्लानिटेरियम, और वो बिल्कुल उसकी ऐसी शेप थी जैसे कि रॉकेट होता है। सो आई वाज वंडरिंग यार ये क्या है। तो बहरहाल हम लोगों ने सबने किया कि भाई प्लानिटेरियम में जाते हैं। अंदर आप जाते हो तो अंदर आपको ऐसा लगता है जैसे कोई एक बस टाइप है जिसमें आप सारे बैठे हुए हो। हम वहां उसमें जाके बैठे, थोड़ी देर बाद जी प्लानिटेरियम बंद हुआ, लाइट्स ऑफ। अब हमारे सामने एक स्क्रीन लगी हुई थी, ऐसे जैसे खिड़कियां हैं। थोड़ी देर बाद हमें ऐसे लगे जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। बिलीव मी, वैसे ही नजर आए, बाहर हवा है, हम हवा में उड़ रहे हैं, और वो प्लानिटेरियम बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम रॉकेट में बैठे हुए हवा पे उड़ रहे हैं। और लिटरली हम लेक व्यू पार्क में बैठे बैठे चांद पे गए थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। हमें बाकायदा सारे बादल वगैरह नजर आ रहे थे। बाहर मौसम बादलों वाला था उस दिन, मुझे याद है। तो हमें बाकायदा ऐसे नजर आ रहा था कि हम लोग सारे बादल पार करके गए हैं। फिर आगे थोड़ी देर बाद सितारे नजर आ रहे हैं, स्पेस आ गई है। थोड़ी देर बाद हम लोग मून पे आ गए हैं। इतना प्यारा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो। और बीच में फिर हमारे साथ जो राइड में लोग थे वो कहे अभी हम थोड़ी देर बाद एलियंस से मिलेंगे। ओ फला जी, बहुत एंजॉय किया हमने उसमें। तो लिसनर्स, लैला पार्क कभी जाओ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट वहाँ पे आपको अगर कभी जाओ तो प्लानिटेरियम में जरूर सफर करना। बहुत ही निराला किस्म का एक्सपीरियंस मिलता है आपको। तो लिसनर्स देखो, मैंने तुम लोगों को बैठे बिठाए चांद पर पहुंचा दिया, तो अभी आओ जमीन पर आते हैं और वापस लेक व्यू पार्क की तरफ चलते हैं। अच्छा, वहाँ पे एक चीज और मुझे बहुत अच्छी लगी लेक व्यू पार्क की ही, कि उन्होंने अपनी पार्क की डेकोरेशन पे बहुत काम किया है।
लाइक वहां पे आपको स्टैचूज मिलेंगे और बिल्कुल रियलिस्टिक स्टैचूज होते हैं। एक बार मुझे याद है मैंने वेल का स्टैचू देखा था, वो बिल्कुल रियलिस्टिक था, ऐसा लग रहा था जैसे रियल वेल है। फिर इसके अलावा आप लोगों को वहां पर कैफे भी मिल जाता है और भी बहुत फन है लिसनर, मैं बताऊं तो मैं खत्म नहीं कर सकती। डिफरेंट राइड्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, फिर आप लोगों को वहां पे बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। तो आइए उमर के पास चलते हैं, कहीं उमर भी चांद पे तो नहीं चले गए। जी तो लिसनर्स, जैसे कि इब्तिदा में कहा कि आज अलिशबा आपको घुमाएंगी, ये तो वाकई घुमा रहे हैं। यानी वो होता है ना कि फलां की बातें सुन के हम तो घूम गए, तो आज हम वाकई घूम रहे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह से नेशनल लेक व्यू पार्क के झूलों के मतलब बताया। और यहाँ की एक और ख़ासा ये है कि यहाँ सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखा गया है कि जो झूले हैं वो मुनासिब फासले पर मौजूद हैं और इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। और फिर इस तरह से ये है कि मुख्तलिफ हिदायत जो है वो यहाँ पर दर्ज हैं कि फ़लाँ बीमारी के जो शिकार अफराद हैं वो इन झूलों पर सवार ना हो, इतनी उम्र से कम के बच्चे जो हैं वो इस झूले पर सवार ना हो, या जिनकी एज इस उम्र से ज़्यादा है वो यहाँ पर ना आए। लेकिन ये है कि इस पार्क में हर तबका उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बहरहाल मौजूद है। बाकी हम झूलों के हवाले से बात कर रहे थे तो इनकी रिप्लेसमेंट भी मौजूद होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पार्क प्लान किया गया है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी, क्योंकि जब ये पार्क मौजूद नहीं था तो इस्लामाबाद में और बहुत से ऐसे मकामात मौजूद थे खाने पीने के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, कि जहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा पार्क मौजूद नहीं था कि जो कि फैमिली पार्क हो और इस कदर ज़बरदस्त वहाँ सहूलियात मौजूद हो, इस कदर ज़बरदस्त वहाँ माहौल मौजूद हो, जहाँ फूल भी हो, दरख्त भी हो, खुशकी भी हो, पानी भी हो और सबसे बढ़कर सफाई भी हो। तो ये जो पार्क है, कहा यह जा सकता है कि ये ज़िंदगी के एहसासात का एक बड़ा ज़बरदस्त मजमुआ है और बहुत ज़बरदस्त इम्तज़ाज है सफाई का और कुदरती हुस्न का। जी बिल्कुल लिसनर, तो इसके साथ साथ एक और बात याद है, अच्छा इसका बिग व्हील आप लोगों को बहुत मजे का मिलता है। लेक व्यू पार्क का जो बिग व्हील है उसकी शेप इस तरह की है जैसे डिफरेंट हॉट एयर बैलून्स हैं, और आपको लिटरली जब आप उसमें एंटर होते हो आपको ऐसा लगता है जैसे आप हॉट एयर बैलून की बास्केट में एंटर हुए हो। फिर वो बाहर से आपका हॉट एयर बैलून लॉक कर देते हैं और फिर आपका जब वो झूला चलता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे डिफरेंट हॉट एयर बैलून्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं और फिर आप दोबारा नीचे आ रहे हो। तो इसका बिग व्हील भी मुझे बहुत पसंद है लेक व्यू पार्क का। इसके अलावा लिसनर, जैसा कि उमर ने कहा कि वाकई यहाँ पर सिक्योरिटी का, सफाई का, खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। कई बार आपको सख्ती भी की जाती है कि सिक्योरिटी का कोई नुकसान ना हो और आपके पार्क की खूबसूरती का भी कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे इनको मैं एक चीज़ ऐड ऑन करने का मशवरा भी दूंगी कि यहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है, जिस वजह से कई बार वापसी पे राइड कराने में इशू होता है। तो आप लोग यहाँ पे वाईफाई की सहूलियत भी रखिए। अगर लेक व्यू की इंतजामिया में से कोई ये शो सुन रहा है तो उसे मैं ये लाजमी कहूँगी कि यहाँ पे वाईफाई की सहूलियत भी दस्तयाब होनी चाहिए। बाकी इनकी पार्किंग भी लिसनर्स बहुत वसी है और यहाँ पे अगर आप कुछ खाने पीने के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका नगेट्स रोल पराठा आप लाजमन ट्राई कीजिएगा लिसनर्स, बहुत मज़े का होता है। आपको लेक के पास ही इनका स्टॉल होता है, वहाँ से मिल जाएगा, बहुत अच्छा होता है और मैं जब भी जाती हूँ मैं लेती हूँ वहाँ से इनका रोल पराठा। यहाँ पे आपको खाने पीने की भी मुख्तलिफ अशिया दस्तयाब होती हैं। इसके अलावा इनकी कश्मीरी चाय बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है लिसनर्स जो यहाँ पे अच्छा मिलता है। सर्दियों के लिए मेरे ख्याल से कश्मीरी चाय, कॉफ़ी और इनका नगेट्स रोल पराठा ही बेस्ट है, तो वो लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। बहरहाल लेक व्यू पार्क की बातें करते करते वक्त फिर से अपने इख्तिताम की जानिब आ चुका है और हमारे पास टाइम कम है। बहरहाल अब हम वापसी के सफ़र की जानिब चलते हैं। बहुत इंजॉय किया लेक व्यू पार्क में, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को देख लिया। अब हम अपनी गाड़ी को दोबारा से वापसी की तरफ यानी अपने अपने घरों की जानिब, अपने अपने कामों की जानिब मोड़ते हैं। आप लोगों के साथ आज इस शो में बहुत एंजॉय किया। वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि ये गुजर ही जाता है, जितना भी हो गुजर ही जाता है। 1 घंटा तुम लोगों के साथ पता ही नहीं लगा। बहरहाल मैंने तुम लोगों को वीकेंड के हवाले कर दिया है, तो इस वीकेंड पे बना लो प्लान लेक व्यू पार्क का। मुझे अब इजाजत दो, अपनी यही होस्ट, अपनी दोस्त आजिया लिशबा को। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में, फिर किसी टॉपिक के साथ, फिर किसी मकाम पर आप लोगों को हम लेकर जाएंगे। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो और मेरी एक बात हमेशा याद रखो कि दुनिया में कुछ ऐसा करते जाओ कि दुनिया में लोगों की मुस्कुराहट का जरिया बनो, क्योंकि हर कोई उसको याद रखता है जो मुस्कुराने का जरिया होता है। तो दिलों में जिंदा रहो और अपनी होस्ट को इजाजत दो। इंशाल्लाह ताला सी यू सून, टिल देन अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।
जी हाँ, तो अलिशबा तो इजाज़त ले चुकी हैं और जैसे कि इन्होंने कहा कि खुश रहो, आबाद रहो, बेशक पिंडी, बेशक इस्लामाबाद रहो। तो ये मैं सोच रहा था, जहाँ मर्ज़ी रहें आप, भले फैसलाबाद रहें, भले हैदराबाद रहें, लेकिन हमारा शो सुनते रहें और यकीनन आपने बहुत एंजॉय किया होगा हमारे शो को। जैसे कि आपसे जब कभी मुलाकात होती है तो बिल्कुल जी नहीं चाहता कि अब रुखसती भी हो जाए, मतलब कि हम आपसे बिछड़ जाएँ। वैसे ही ऐसा भी है कि इस पार्क में भी जब कभी जो कोई जाता है, उसका भी वापसी का बिल्कुल दिल नहीं चाहता है कि अब हम वापस भी लौट जाएँ। बहरहाल वक्त का यही तो खासा है, जैसे कि अभी हमारे शो का वक्त ख़त्म हो गया, कि वक्त जो है इसकी खासियत ये है कि अगर आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो वो गुजर जाता है, लेकिन वक्त की खामी ये है कि अगर अच्छा वक्त चल रहा हो तो वो भी गुजर ही जाता है। जैसे कि हमारा शो गुजर गया, मोहल्ले में मौजूद जो दुकानें हैं उनके दुकानदारों को भी आप बता दीजिए कि आप हमारा शो ज़रूर सुनिए। इस शो के लिंक को इस तरह से फैलाइए जिस तरह से आप वो ऐसे खामखा के मैसेजेस नहीं फैला देते जिन पर लिखा होता है कि 10 लोगों को भेजेंगे तो आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। भला आज तक मिली है? नहीं मिली है ना, तो आप उनको भी तो फॉरवर्ड करते हैं। हमारे शो के लिंक को भी इसी तरह से फैलाइए, इस पैगाम को भी इसी तरह से फैलाइए, नई सुबह वेब रेडियो के लिसनर्स को बढ़ाइए। फिर बहुत से शोज़ किए, लेकिन ऐसा खामोश शो मैंने पहली मरतबा किया। एक नया एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, ये भी करना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक चुप और 100 सुख। तो खैर अब हम इजाज़त लेते हैं आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ये शो सुना और हर हफ्ते आप वक्त निकालते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तब तक आप अपना और अपने पास बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे, नई सुबह वेब रेडियो की पूरी टीम को, ख़ास तौर पे अलिशबा को ज़रूर याद रखिएगा। और जाते जाते बस यही कहूँगा कि एक नसीहत की बात करता हूँ, दिल में ये डाल रखिएगा, सब अपना ख्याल रखते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।